बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। ये आपका 2023 का यूपी बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ एक न्यूमेरिकल है। पहले आप न्यूमेरिकल को देखिए, फिर इसका सलूशन हम लोग प्राप्त करते हैं। 100 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में रखा जाता है। यदि इस तार को 0.1 सेकंड में खींचकर उसी तल में वर्गाकार रूप दे दिया जाए तो लूप में उत्पन्न औसत प्रेरित विद्युतवाहक बल ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल ये है कि 100 टेस्ला का एक मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड में एक 10 सेंटीमीटर रेडियस का जो सर्कल के रूप में एक वायर है उसको रखा जाता है। ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसमें रखा जा रहा है सर्कल के रूप में। जैसे ये आपका एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वायर है। अब इसी को 0.1 सेकंड में स्क्वायर के रूप में बदल दिया जाता है। तो आपको बताना है जब ये सर्कल से स्क्वायर के रूप में होगा तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसमें ये रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बाहर की तरफ है तो परपेंडिकुलर प्लेन ये होगा, तो इसी तल में ये रखा हुआ है। फिर इसी को चेंज करके ऐसा कर दिया जाएगा। तो चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, इसका एरिया कुछ होगा, इसका एरिया कुछ होगा, एरिया में चेंजेस हो जाएगा। जब एरिया में चेंजेज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंजेज होगा उसका जो रेट होता है वही इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है। तो आपको जो जो पहले चीज दिया है उसको आप लिख लीजिए। आपको दिया है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हम लिखते हैं बी से, तो बी इक्वल टू दिया है 100 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया है। फिर दिया है रेडियस जो वायर की है, ये चित्र बना दिया हूं। वायर की रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दीजिए एसआई में, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 100 अर्थात 0.1 मीटर। अगर पावर के रूप में इसको लिखेंगे आप तो ये जाएगा 10 की पावर -1 मीटर। और क्या दिया है? टाइम दिया है 0.1 सेकेंड। तो जो चेंजेज कर रहा है वो चेंजेज करने का जो समय है, टाइम इंटरवल, वो 0.1 सेकेंड है। निकालना है आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसको ई से दर्शाते हैं। ई आपको फाइंड आउट करना है। और वायर सर्कल के रूप में है, चेंज हो रहा है स्क्वायर के रूप में। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फार्मूला होता है फैराडे के अनुसार, ई इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा फाई और डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा फाई मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंजेज होता है वो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला जो होता है आप जानते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है बी मैग्नेटिक फील्ड इंटू ए एरिया इंटू कॉस थीटा। थीटा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कोण होता है। यहां पर ध्यान देना है कि ये कोण कितने के बराबर होगा। ये कह रहा है ये वायर जो है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में है। मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बाहर की तरफ है, तो इससे परपेंडिकुलर ये प्लेन हुआ, बोर्ड का प्लेन हुआ। अब बोर्ड का प्लेन हुआ तो इस एरिया वेक्टर के, सर्किल के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा जिस प्लेन में होता है उस तल के परपेंडिकुलर होता है। अर्थात सर्किल का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इस तरह से बाहर की तरफ होगा। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, तो आप कहोगे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। चाहे सर्कल आप ले चाहे स्क्वायर ले, दोनों के लिए 0 हो जाएगा। तो जो फाई का फार्मूला आ जाएगा वो होगा बी इंटू कास 0, और कास 0 की वैल्यू होती है 1, तो फाई बराबर बी हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, हमको चाहिए डेल्टा फाई, अर्थात ये फाई में चेंजेज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है? अगर सर्किल की एरिया ए सी से हम दिखाएं और स्क्वायर की एरिया ए एस से दिखाएं तो एरिया में चेंजेज हो रहा है। तो जब एरिया में चेंजेज हो रहा है तो फ्लक्स में चेंजेज हो जाएगा। तो मान लीजिए स्टार्टिंग में जो फ्लक्स है उसको हम दिखा रहे हैं फाई सी, सर्किल के लिए फ्लक्स बराबर होगा बी इंटू ए सी, सर्किल की एरिया। अब यही फ्लक्स अगर स्क्वायर में बदल देंगे तो फाई एस कह रहे हैं, और ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का मान तो बी ही है,
एरिया का मान चेंज होके स्क्वायर की एरिया हो गई एएस। तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा? डेल्टा फाई आपका होगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अंतिम में फाई एस है, शुरुआत में फाई सी है, तो आप कहोगे फाई एस माइनस फाई सी। फाई एस की वैल्यू बी इंटू ए एस, तो आप लिखोगे डेल्टा फाई इक्वल टू बी इंटू ए एस स्क्वायर की एरिया माइनस बी इंटू ए सी सर्कल की एरिया। बी कॉमन हो जाएगा तो डेल्टा फाई इक्वल टू हो जाएगा बी कॉमन हो जाएगा, तो यहां मिलेगा ए एस माइनस ए सी, अर्थात सर्कल की एरिया ए सी और स्क्वायर की एरिया ए एस। अब निकालना है आपको स्क्वायर की एरिया। कैसे निकालेंगे? सर्कल की एरिया, सर्कल की रेडियस दिया है तो सर्कल की एरिया मिल जाएगी। सर्कल की एरिया होगी ए सी इक्वल टू सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर का स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू हो गया पाई इंटू आर 10 के पावर माइनस 1 मीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 के पावर माइनस 1 मीटर का स्क्वायर, तो माइनस 2 हो जाएगा 10 के पावर। तो ए सी इक्वल टू हो गया पाई इंटू 10 के पावर माइनस 2 ये मीटर स्क्वायर। ये सर्कल की एरिया हो गई। अब भाई स्क्वायर की एरिया कैसे निकालेंगे? इसी सर्कल को हमने स्क्वायर में बदला, तो जो सर्कल का ये सरकमफेरेंस है वही स्क्वायर की साइड हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। स्क्वायर में 4 साइड्स हैं, तो स्क्वायर का जो ये पेरीमीटर होगा वो 4l हो जाएगा परिमाप, और ये परिमाप बना किससे? इसके सरकमफेरेंस से, इसके परिधि से। तो अर्थात सर्कल की परिधि 2 पाई आर, इसी से बना स्क्वायर, स्क्वायर के परिमाप के बराबर होगा 4 इंटू एल के। निकाल क्यों रहे हैं? इसलिए निकाल रहे हैं कि इसकी एरिया एस हमें चाहिए, और स्क्वायर की एरिया होती है साइड का स्क्वायर। ये जो साइड है इसका स्क्वायर, तो साइड जब तक मिलेगा नहीं तब तक हमें इसकी एरिया मिलेगी नहीं, और साइड को हमें निकालना है इसकी रेडियस के हिसाब से, इसके सरकमफेरेंस के हिसाब से, क्योंकि हमको रेडियस मालूम है तो सरकमफेरेंस मालूम हो जाएगा। तो इसीलिए हम यल निकाल रहे हैं। अब यहां से 4l के बराबर, तो यल बराबर क्या हो जाएगा? 4 इधर से डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 2 पाई आर और डिवाइड बाई 4। तो 2 से ये 4 काटेंगे तो पाई आर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो यल की वैल्यू हो गई, पाई आर की वैल्यू रख दीजिए 10 के पावर माइनस 1 और डिवाइड बाई 2। तो अब आप एरिया निकालेंगे, किसकी एरिया? ए एस की। तो आप लिखोगे डेल्टा फाई इक्वल टू बी की वैल्यू 100 टेस्ला रख दिया, ए एस इसकी साइड यल आ गई पाई इंटू 10 के पावर माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो यल का स्क्वायर, तो यल का स्क्वायर रखेंगे तो पाई इंटू 10 के पावर माइनस 1 और डिवाइड बाई 2। ये यल की वैल्यू हुई, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी एरिया आएगी, तो इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये आपकी एरिया हो गई स्क्वायर की। माइनस एसी, हमने एसी निकाला है पाई इंटू 10 के पावर माइनस 2, तो पाई इंटू 10 के पावर माइनस 2, ये आपका सर्कल की एरिया होगी। अब डेल्टा फाई कैलकुलेट कर लीजिए। डेल्टा फाई इक्वल टू ये 100 ऐसे रख दीजिए, यहां पर देखिए पाई इंटू 10 के पावर माइनस 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 के पावर माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको मिलेगा पाई स्क्वायर इंटू 10 के पावर माइनस 2, और 2 का स्क्वायर होगा तो ये 4 आ जाएगा, माइनस ये आपका पाई इंटू 10 के पावर माइनस 2। पाई इंटू 10 के पावर माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 100 इंटू पाई इंटू 10 के पावर माइनस 2 कॉमन हो गया, तो यहां क्या बचेगा?
यहाँ एक पाई बच जाएगा और 10 के पावर -2 कॉमन हो गया तो खत्म हो गया, पाई डिवाइडेड बाई 4 गया और यहाँ -1 हो गया, ये हो गया 100 यानी 10 के पावर 2 है तो ये 10 के पावर -2 को खत्म कर देगा। तो जो डेल्टा फाई आपको मिलेगा वो हो जाएगा पाई यहाँ हो गया और ब्रैकेट में यहाँ देखिए पाई -4 और डिवाइड बाई 4 हो गया। ये आपका डेल्टा फाई की वैल्यू होगी। ई वाला फार्मूला में रख देंगे मान ई इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी। माइनस डेल्टा फाई की वैल्यू ये पाई इंटू पाई टू -4 और डिवाइड बाई 4, ये डेल्टा फाई की वैल्यू होगी। डिवाइड बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू 0.1 सेकेंड है तो 0.1 रखा। ये 0.1 10 के बराबर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -1 है एक तरह से तो 10 हो जाएगा, तो 10 पाई और यहां हो गया 3.14 -4 और डिवाइड बाई ये 4 हो गया। 4 से इसको काटेंगे तो 2.5 आ जाएगा पाई, ये हो गया 2.5 पाई और 3.14 -4 है, ये माइनस है, यहां माइनस है, ध्यान दीजिए एक घटाएंगे तो आ जाएगा 0.86 माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 2.5 में 0.86 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पाई का वैल्यू है 2.5 इंटू 3.14 इंटू 0.86, मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे तो आ जाएगा 6.75 वोल्ट। तो ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान रहेगा।